ये कब का है? 92 का है, 93 में लागू हुआ। 70। देखो भाई, इसके द्वारा आर्टिकल 243 में 9वां भाग है संविधान का। क्या जोड़ा गया? 243 से लेकर के एक नया पार्ट इसमें जोड़ा गया और एक नया 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। इसमें कितने सब्जेक्ट रखे गए? 29 विषय। बेयर एक्ट है, उसी में देखिए लिखा है सारा, जिससे गांव की लाइब्रेरी है, रोड है, लाइट है, प्राथमिक है, स्वास्थ्य केंद्र है, सारी चीज़ें दी हुई। लाइब्रेरी, पुस्तकालय, हमारे गांव में पुस्तकालय ना हो, प्रधान जी से कहना जाता है कि आपके लिस्ट में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई। वो पुस्तकालय कहाँ है? ठीक है, हमारे गांव पुस्तकालय है नहीं, ताकि प्रधान जी से कहना जब पढ़ के आए आप में पुस्तकालय कहाँ है? पुस्तकालय इसमें एक भाग जोड़ा गया 9A और इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें क्या रखा गया? 18 विषय और नगर ये लोकल गवर्नमेंट में आपको डिटेल में पढ़ाया गया होगा, लोकल बॉडी से पढ़ाया गया होगा, तो बाकी की चीज़ें आपको डिटेल में बताई गई होंगी। इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा माथा पिच्ची करने की ज़रूरत नहीं। अब अगला 86वां अमेंडमेंट देख लीजिए। 86वां का क्या है? हाँ, जो आपकी क्या थी, एक आर्टिकल 51A के अंतर्गत पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज था, अब एक और बढ़ा दिया गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को माँ बाप का निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य। 2 इसमें है, एक आर्टिकल 20 है, इसी में 2 है भाई। इसमें 2 चीज़ें हैं। 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या दिया गया? फ्री एंड कंपल्सरी, जो की बात कर रहे हो। फिर 2009 में क्या किया गया? हाँ, उसमें फंडामेंटल है। इसमें क्या किया गया? इस बार 86 में क्या किया गया? हाँ? किस आर्टिकल में जोड़ा गया? वही तो पूछ रहे हैं, जब पूरा बता रहे हो तो पूरा बताओ। आर्टिकल 86 अमेंडमेंट क्या था? जो 2002 में किया गया था। कब किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के समय। इसमें क्या किया गया था? आर्टिकल 21A में कितने साल तक के बच्चों को? 6 से 14 साल के बच्चों को। और क्या किया गया था? और भी कुछ किया गया? आर्टिकल 45 में किया था कि जो राज्य है वो बच्चों के पढ़ाई। हाँ, और 51 में फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ, फंडामेंटल कोई बता रहा, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी 51A में भी 14 वर्ष तक के क्लास 11 भी जोड़ा गया था। एक चीज नहीं है, इसमें 3 चीजें जोड़ी गई थी। आर्टिकल 51A मैंने लिखा है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना लिखाना माँ बाप का क्या होगा? कर्तव्य होगा। बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। बाकी तो है ये 21A में कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। अच्छा, एक बात बताओ, इसको 3 जगह क्यों रखा गया है शिक्षा को? एक जगह आर्टिकल 21 में भी शिक्षा की बात कर रहे हैं, DPSP में भी बात कर रहे हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी बात कर रहे हैं। ये 3 जगह क्यों? हमसे इंटरव्यू में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बोलो भाई बताओ,
हमसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि शिक्षा के प्रावधान को 3 जगह किया गया है, एक फंडामेंटल ड्यूटीज में भी, फंडामेंटल राइट में भी, DPSP में भी। क्या इसका मतलब है? एक ही जगह रख देना चाहिए। तो सर, आपने क्या जवाब दिया पाएगा हाँ? खुद से कहीं जा नहीं पाएगा, तो माँ बाप को वो ड्यूटी में डालना पड़ा है। और DPSP भी स्टेट हेल्प करे कि गरीब है वो प्राइवेट में पढ़ा नहीं पाएंगे, तो उनको हेल्प करे। देखो, तीनों के अलग अलग एस्पेक्ट हैं। कहते थे कि संदर्भ बदलने से मीनिंग बदल जाती है। अगर आप संदर्भ बदल देंगे तो अर्थ क्या होगा? बदल जाएगा। फंडामेंटल राइट में जो लिमिट है, एज लिमिट कितना है? 6 से 14। तो गवर्नमेंट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सरकार बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूल की व्यवस्था करे, और फ्री होना चाहिए और कंपलसरी होना चाहिए। अगर सरकार नहीं करती तो आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है। हेलो, नमस्ते। एक लेक्चर बाकी नहीं है DI वाला। हाँ सर, नहीं सर, एक लेक्चर का बाकी है DI का। ये बताइए, उसमें जब हमने 2 लेक्चर पढ़ाया है तो साइन एक ही तो होगा, वहाँ 2 कहाँ साइन करवा लेंगे? उस दिन 4 सितंबर को हमने 2 क्लास पढ़ाई थी। बात खत्म नहीं, हमने उस दिन 2 लेक्चर लिया है, हमारे पास शेड्यूल भी है। ठीक है, कोई बात नहीं है। वो आप ठीक है। तो कहाँ हम लोग थे भाई? 86 में ये पूरा हो गया। अब इसके बाद बचेगा 91 से लेकर के 106 तक। ये 10-15 मिनट लगेगा नेक्स्ट टाइम पर। ठीक है। और कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो पूछो। कुछ पूछना है भाई किसी को? हाल क्लियर है इसका मतलब? अभी इसका हम PDF भेज देंगे। और जो हमने, सुन लो एक मिनट का, जो हमने अमेंडमेंट पढ़ाए हैं इसी को खाली लिख लीजिए। ठीक है, मेन अमेंडमेंट लिख लीजिएगा, और अभी हम PDF करवा देंगे। ठीक है, बाकी तो लिखवा दिया, खाली अमेंडमेंट वाला भेजना है। तो यही बंद किया जाए क्लास। आया का कहाँ 12 बजे से आज खत्म नहीं हो पाएगा बेटा। वो आधा घंटा लगेगा, हम खत्म कर देंगे। कल हम वहाँ पे लेट हो गए थे पहुँचे, बस वाला रोका नहीं, वहाँ पुल के पास रुकवाए तो वो नहीं रोका वहाँ। हाँ, नहीं रोकते हैं वो। बाद में कहा आगे मिला तो हमने पूछा तो कह रहा कि यहाँ पे जो है भीड़ लग जाती है। हाँ, वो रोका नहीं। ये दूसरे बस से गए तो लेट हो गया।
अभी बात कर। क्या चीज? हेलो, पता हाँ नहीं सर प्रणाम। क्या रूम पे कौन आएगा, क्या करेगा? अच्छा ठीक है। तो जेंट्स क्यों आएगा, क्या काम है? हम बाहर हैं। पूछ लीजिए कौन है, क्या है। आप इसको ले चलिएगा। बोलते हो बोलते हो बोलते हैं नहीं बोलते हो तुम्हारी एक गुस्ताखी। अरे तो क्लासमेट हो नहीं वही तो अरे मेरी क्लास में पढ़ते हो क्या कौन मांग रहा है? आप खुद कह रहे हैं गुस्सा की उनको जो अच्छा लग रहा है वो खाना हम आप कहते हैं, मुझे छोटी आप कहता हूँ। आपकी मर्जी ए उसे छोड़ दी पानी की रात को भैया ये आपका संस्कार है क्या आपको एक एक करे वाला के हम में दे संस्कार है क्या हां ना करी अच्छा ये सुनो ना और क्या कहते हैं मेरी जीप पे ना वो ब्लैक वाला कहाँ है ब्लैक वाला निकल गया है मैं सुबह लगा रही थी मैं कह रही क्यों क्या कर रहा है मेरे काम तो निकाल के देख रही था ब्लैक वाला है निकल देख रही ना गया तभी जाएंगे तेरा पैसा मोबाइल ये है ना देखे पर यूज भी नहीं किया है पता नहीं बैग में निकल के गिरा अरे तो कोई बात नहीं क्या होगा अरे ये मेरी में तो है देखिए है आप लोग कौन चार्ज में लगा दिया? नहीं ये इसका जो होता है ये करता है काम के तो इससे बोलना है एक मिनट 85 79 मेरा फोन चार्ज में लगा ले बनी। अरे ऊपर का बंद कर दी वरना थोड़ा ना फाड़
करवाएंगे हाँ इसको ना वो कहते हैं वो निकलेगा ना फिर समझता नहीं है ये बंद कर देगी रुकिए रुकिए इसको मैं लाइक कर दूँ अपना फोन बैठो अच्छा कर दो ले लो बंद कर देना